अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, सबसे पहले तो माज़रत के एक लंबी छुट्टी के बाद आज हम आप लोगों के सामने ज़ाहिर हुए हैं। फिर हम स्क्रीन पे आए हैं, तो इसकी बड़ी दर्दनाक वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम स्क्रीन की तरफ वापस लौटें। बहरहाल अपने आप को सहारा देते हुए, समझाते हुए और दोस्तों के लिए, किसानों के लिए हमने ये फिर जो है ना फ़ैसला किया है कि हम दोबारा स्क्रीन पे आएँ और अपने काम को जारी रखें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इंसान कोशिश करता है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, कोशिश करता है बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने रहन सहन के लिए। तो अमसाल जो आप लोगों के सामने सिलसिला चला है गंदम के हवाले से, गंदम हमारी जैसा कि मेजर क्रॉप है सर्दियों की, और गंदम के साथ हमारे बड़े अरमान वाबस्ता होते हैं। गंदम का जो हमारे साथ हाल हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक है। वो चंद मिनटों में और चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हुआ ये है कि जहाँ तक तो एवरेज की बात देखी जाए, मौसम की शिद्दत या आलाबारी, मुख्तलिफ मसाइल को फ़ेस किया, तमाम किसान भाइयों ने फ़ेस किया, तो हमने भी उसी तरह फ़ेस किया। वो चीज़ थी अल्लाह के ज़िम्मे, जो अल्लाह के ज़िम्मे थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मैं अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ, वो हमारा सब काम बेहतरीन हो गया। जैसे भी हुआ एवरेज के हिसाब से हमारे जो मैक्सिमम जो प्लाट्स हैं उनकी जो यील्ड आई है वो अबव देन 70 रही है, 74 भी रही है। अब उसके बाद जब रब ने रंग लगा दिया पैदावार की शक्ल में, तो फिर आगे नसीब की बात है कि रेट्स के हवाले से या फसल के बिकने के हवाले से हुकूमत की गलत हिकमत अमलियाँ किसान को ले डूबी हैं। किसान को इस तरह ले डूबी हैं कि किसान की गंदम जिसने 9750 रुपये में बिकना था, यानी 3900 रुपये पर मन बिकना था, अफसोस की बात यह है कि आज वो वाली गंदम 2500 रुपये में भी कोई नहीं ले रहा। 2200-2300 भी मुख्तलिफ जगह पर रेट बताया जा रहा है। और फिर ये काम किसने संभालना था? ये चोर बाज़ारी, ये रेट का इस तरह कम होना, माफिया का इसको ख़रीदना, आगे जो है ना फिर अगले वक्तों के लिए इसको स्टोर करना, ये एक बहुत बड़ा यूँ समझे कि एक सदमे वाली एक बहुत बड़ी कहानी है। अब देखें कि हुकूमतों का काम होता है, फसलात अगर ज़्यादा हो गई हैं, पहली तो सबसे बड़ी बोंगी ये है, हम नहीं समझते कि गवर्नमेंट में कौन था कौन नहीं था। देखें कि निगरान गवर्नमेंट थी या कोई और था, एक मलबा उसके ऊपर डालता है, दूसरा उसके ऊपर डालता है। हम तो 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कभी आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मुझसे गलती हुई है। हमेशा अपना मलबा किसी और के ऊपर डालते हैं। अब वो मलबा ये डाला गया जी, निगरान सेटअप ने इस तरह किया है, गलत परचेजिंग की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गलत परचेजिंग की है तो अब आप लोगों ने उन्हें हुकूमत से निकाल दिया है। मेरा मुअद्दबाना सवाल है कि वो काकड़, वो काकड़ी का वो काकड़ जो है वो आज हुकूमत में नहीं है, वो सेनेटर की सीट पे नहीं है। वो जो मोहसिन नकवी तो पता नहीं अमीरुल मोमिनीन बना फिरता है, अगर उसने गलत परचेजिंग की है तो क्या आज वो हुकूमत में नहीं है? बल्कि आप लोगों ने ऐसा किया है कि छोटे ओहदों से ज़्यादा बड़े ओहदे दिए हैं। अब वो मुल्क की कमान संभाल रहे हैं। सुभान अल्लाह यार, ये आप लोगों की कमाल हिकमत अमली है, कमाल आप लोगों की ज़ियानत है। वो गलत गंदम इंपोर्ट की, वहाँ पर अरबों रुपए का टीका लगाया, अरबों रुपए का टीका लगाने के बाद फिर उन्हें बड़े ओहदों पे बिठा दिया गया है। तो इसने जो है ना भट्ठा बिठा दिया। अच्छा, फिर नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत की मैं आपको दानाई बताऊं, एक जो सीएम पंजाब साहिबा मोहतरमा साहिबा हैं, आप उनकी अक्ल का अंदाज़ा लगाइएगा, हम किस किस तरह के लोगों के हाथ में आ जाते हैं। फूल नगर में खड़ी होकर तकरीर कर रही हैं तो कहती हैं कि सुनो फूल नगर वालों को, गंदम का बहरान है, मैंने गंदम का बहरान ही हल कर दिया है, करप्शन के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। और करप्शन के दरवाजे मैंने किस तरह बंद किए? मैंने फूड से कहा हम आपने खरीदनी नहीं है, फूड वाले करप्शन करते थे। कमाल तेरी,
ذہانت کی کمال، فوڈ والے کرپشن کرتے تھے اور آپ نے فوڈ کو خریدنے کا اختیار ہی ختم کر دیا، یعنی فوڈ خریدے ہی نہ۔ ویسے ہی 31 نہیں 32 نہیں کوئی 65 توپوں کی سلامی چاہیے تھی اس خاتون کو، جس نے کہا کہ ہم فوڈ سے جو ہے نا فوڈ گندم خریدے گا ہی نہیں۔ ویسے کمال ذہانت کی بات ہے، یعنی کرپشن آپ کنٹرول کر رہی ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے نا سب سے بڑی تو سی ایم کر جاتا ہے، پھر بھی اس طرح کریں کہ سی ایم کو ہی ختم کر دیں، جیسے فوڈ کو ختم کر دیں اسی طرح سی ایم کو ہی ختم کر دیں۔ کوئی ملک چلانے والے جو چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں گے، یہ کہانی ختم کریں، نہ آپ کی نوکری رہے نہ ہماری رہے، نہ ہماری کھیت رہے نہ ہماری گندم رہے نہ پھر آپ رہیں، پھر ایک جیسا کام کریں۔ یہ عقل کی بات سنیں ان کی۔ وہ بیڑا غرق ہو گیا کسان کو، جو حالات ہیں یقین جانیے گا ہم نے دکانوں پہ، آڑتوں پہ، بیوپاریوں کے پاس، منڈیوں میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ میں نے کل کی بات ہے ایک بندے کو روتے دیکھا ہے کہ اس نے جب دکاندار سے اپنا حساب لیا اپنی گندم کا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اب میرے پاس نیکسٹ گندم کو پانی دینے کے لیے ڈیزل کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اس نے فکرہ بولا نا وہ رلا گیا ہمیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سال اس گندم سے اپنی پوتی کا جہیز بنانا تھا۔ اور ظالم کی بچی سی ایم سن، لوگوں کے یہ حالات ہیں۔ لوگوں نے اس سے اپنے اگلے 6 مہینے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ابھی شادیاں بچوں کی بچیوں کی کرنی تھی زمینداروں نے، وہ پینڈنگ ہو گئی، اور یہاں اقتدار میں بیٹھے لوگ مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ سی ایم کی بات ہے۔ اب آپ کو پی ایم کی کہانی سنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ اب بڑے کی بات سنو جی۔ بڑے کا پچھلے دنوں بیان آیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ شوگر معافی، شوگر کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، چینی کا بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اگر چینی ایکسپورٹ نہ کی گئی تو شوگر انڈسٹری دیوالیہ ہو جائے گی۔ ناظرین سمجھیے گا، شوگر انڈسٹری میں میکسیمم ٹوٹل 45 لوگ ہیں، 45 لوگ، 46 نہیں ہیں۔ یہ بڑے محتاط طریقے سے میں نے بولا ہے 45 لوگ، اس سے بھی کم ہے۔ ایک ایک بندے کی تو 10 ملے، 35 کا بھی ہم نے سنا ہے۔ تو ٹوٹل 45 لوگ ہیں۔ اگر شوگر انڈسٹری دیوالیہ ہو تو 45 لوگ دیوالیہ ہوں گے، اور جو کسان کو انہوں نے دیوالیہ کیا ہے اس کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یعنی کہ سوچنے کا معیار دیکھیں، 45 دیوالیہ نہ ہوں، اس لیے چینی کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک چیز جو وافر ہے وہ ملک میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ باہر بیچو، ڈالر کماؤ، ملک کی معیشت کو بہتر کرو، اور وہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ آپ چینی بھیجیں باہر، گندم باہر نہیں بھیجی جا سکتی، افغانستان کو نہیں دی جا سکتی، کسی اور ملک کو گندم نہیں بیچی جا سکتی۔ آپ آج دروازے کھولیں افغانستان کے، گندم آپ آج بھیجیں، صبح یہاں ریٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا ہوا کیا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سرگنے گندم خرید رہے ہیں، وہ سٹور کر رہے ہیں، ابھی یہی گندم پھر 10,000 سے اوپر جائے گی۔ کسان سے گندم لے لی 2200 میں، بیچیں گے 4500 میں۔ بہرحال دیکھیں کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے، آپ جتنا بڑا ظلم کر دو۔ یہاں بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، اب مشرف کو دیکھ لو، کتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا، وہ جیسے ایسے کر کے کہتا تھا تمہیں ان بلوں سے نکال کے ماروں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج کدھر ہے مشرف؟ چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو آج ہمارے اوپر ظلم کریں گے، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ خطرناک بیماریاں لگیں گی۔ یہ سن لے مریم، سن لے میری بات، مشرف کی موت کو بھی سامنے رکھ لے۔ اس نے وہ لال مسجد والے اور وہ جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کے لوگ ہیں نا، انہیں مارا تھا، اور دیکھیں کہ اتنی خطرناک بیماری لگی کہ اس کا علاج بھی نہیں تھا۔ اور مریم تو بھی سن لے، تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو نے کروڑوں کسانوں کا قتل کیا ہے، تجھے بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ بیماری لگائے گا، پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مقابلے کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بادشاہی اصل میرے پاس ہی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ مطلق العنان اللہ تعالیٰ ہے، اصل اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
जितने बड़े भी मुक़्तदर बन जाएं आप, जितने बड़े भी आप लोग ओहदेदार बन जाएं, सबसे बड़ा इक़्तिदार वाला अल्लाह ताला है। तो ये गंदम का बहरान इस तरह पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर हौसला नहीं था, हम कैमरे के सामने आए। ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जुल्म की कहानियाँ हैं जो हुई हैं। हमारे हिसाब में मईशत ख़त्म हो चुकी है किसान की। किसान इस वक्त मर चुका है। किसान की जो है ना, और किसान भी फिर देखें जी, किसान में भी यूनिटी नहीं है। पहले बारी लगी मक्की वाले की, मक्की वाले को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। जब मक्की की बारी लगी ना, इधर उधर सारे लोग सेटिस्फाइड थे कि हम बच गए हैं, शुक्र है। फिर बारी लग गई जनाब राय वाले की, मक्की के साथ फिर राय वाले की बारी लगी। राया भी ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब वो जो 10,000 पे बिकने वाला था वो 5,000 पे नहीं बिकता, वो बर्बाद हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे गंदम बर्बाद हो गई। अब गंदम को पूछने वाला कोई नहीं है। अब गंदम के बाद एक बारी और आई खड़ी है, आपका सनफ्लावर बर्बाद होने वाला है। एक मौसम की शिद्दत ने उसे दबा दिया, उसके बाद सनफ्लावर को रेट नहीं लगने वाला। सनफ्लावर का किसान बर्बाद हो जाएगा। सनफ्लावर के किसान के बाद फिर बात ख़त्म नहीं हुई है। सनफ्लावर के किसान के बाद फिर देखना कपास की बारी है, और इस कपास के बाद तिली की बारी है। ये शुरू हो गए हैं किसान की मईशत को ख़त्म करने के लिए। अच्छा ठीक है जी, महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, हम भी समझते हैं महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। तो वो खाद तुम्हारे बाप ने सस्ती करनी है। मैंने कल 4700 की बोरी ली है, यूरिया की बोरी कल 4700 की ली है। वो तुम्हारे अब्बे ने सस्ती करनी है। वो जो पेस्टिसाइड है, ये कपास में मैं मौजूद हूँ, कल हमने यहाँ ग्लाइफोसेट की है, वो 1800-2000 का लीटर मिल रहा है। वो किसने सस्ता करना है? और एसओपी किसने सस्ती करनी है? डीजल किसने सस्ता करना है? 10 रुपये 15 दिन या महीने के बाद वो करके हातम ताई के ऊपर, कब्र के ऊपर लात मार देते हैं कि हमने डीजल सस्ता किया। वो अकल के अंधे, डीजल 120 पे आएगा तब गंदम का वारा बनेगा हमारा। तब फसलात के जो तुमने रेट अब बना दिए हैं, सनफ्लावर के, राय का या मक्की का, तब जाके वारा बनेगा जब डीजल 120 पे आएगा। अभी डीजल 270-80 पे खड़ा है। ये किसान बचने नहीं जा रहा, किसान मरने जा रहा है। खाद महंगी हो गई, चूंकि खाद आपकी है। गंदम सस्ती करनी है, चूंकि गंदम किसान की है। ये देखें ना, दो पाकिस्तान है। अब किस तरह के नजरिए पे चल रहे हैं? मक्की सस्ती होगी, मक्की किसान की है। मक्की के साथ खादें, एसओपी, पेस्टिसाइड महंगी है, और वो बतदरीज महंगी है। वो किसान की नहीं है ना। वो एंग्रो, अब हम नाम लेना, वो फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह, वो जिनकी चीज़ें हैं उनकी महंगी हैं। और किसान तो है ना जी, बस वो माल है, जैसे इसको मारो जैसे दिल करे तो आप कर सकते हैं। बहरहाल किसान भाइयों, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ठीक है, फसलात की अब किए बगैर हमारा भी तो गुजारा नहीं है ना। इनकी करें और अगले साल एक तहैया करें। नेक्स्ट जब वोट हों, हम एहतजाज की पोजीशन में नहीं है कि हम एहतजाज करें। मैं बिरादराना मशवरा आपको दे सकता हूँ कि नेक्स्ट जब पोलिंग हो, हमारी मर्ज़ी के हुक्मरान नहीं सिलेक्ट किए जाते। मैं मुख्तसर यही कहता हूँ कि नेक्स्ट जब पोलिंग हो तो वोट मत डालिएगा। बस जब हमारी मर्ज़ी के बग़ैर हुक्मरान आ सकते हैं तो फिर हमें वोट डालने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक दुखड़ा था जो आप लोगों को हमने सुनाया है। दास्तान बहुत लंबी है, अल्फाज में समेटी नहीं जा सकती। 2-4 बातें हमने तरतीब देकर आप लोगों के सामने रखी हैं। अस्सलाम।